वेलकम इन ट्रिकी लर्निंग। जैसा कि आपको हमने जो कल सीखा था किसी भी 2 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन किसी भी नंबर से, ये हमने कल सीखा था। और कल आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था 99 इंटू 6। तो मैं फिर इसे सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। थोड़ा रिवाइज हो जाएगा कल का। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, हम पहले 6 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे। तो हमारा आ जाएगा 5 4 0 एंड में, क्योंकि ये नोट जो लिखा ऑलवेज पुट 0 इन द एंड विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट डिजिट विद द नंबर। तो इस नोट का यूज़ करते हैं, मतलब हमें यहाँ पर एंड में 0 लिखना ही होता है। अब सेकंड स्टेप हमारा 6 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो हमारा 54 आ जाएगा। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। 4 + 5 9, 5 9 4 इसका आंसर हो गया। ये हमने कल की वीडियो में सीखी थी ये ट्रिक। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे इसी चीज़ को इस तरह से लिखा है, क्योंकि अगर हम एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे या कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो हमें इसी फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा। ये इस फॉर्म में हमें तभी मिलेगा जब ये सिर्फ इस फॉर्म में सिर्फ छोटे बच्चों को मिलता है, जो 3rd 4th क्लास के होते हैं, लेकिन हम लोग बड़े हैं तो इसी फॉर्म में हमें क्वेश्चन मिलेगा। अब तो इसे हम कैसे करेंगे, जैसे हम देखेंगे तो पहले सबसे पहले यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। 7 9 जा 63, और मैंने बताया एंड में 0 लिखना ही लिखना है, तो हम यहाँ 0 लिख देंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई हम 9 से करेंगे तो 9 9 जा 81। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। 1 8 3 11 1 कैरी, ये हो गया हमारा 7। ये हमारा इसका आंसर हो गया। आंसर नहीं, ठीक है, इनका। अब इसी तरह से हम 2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो हमारा 10, एंड में हमें 0 लिखना ही है। फिर 2 की मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे, 2 4 जा 8। अब हम इन दोनों को करेंगे 8 0 1। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। 8 + 1 9, 0 + 1 1 एंड 7 + 1, ये हमारा हो गया 9। तो हमारा 9 1 7 + 1 8, तो हमारा 8 1 9 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से हम सेकंड वाला करेंगे। 4 की मल्टीप्लाई 8 से, 4 8 जा 32, 0 पुट करेंगे लास्ट में। फिर 4 7 जा 28, यहाँ 28 ऐड करेंगे दोनों को, तो ये हमारा आ जाएगा 8, 2 और 2 4, और ये हमारा आ गया 3। इसी तरह से हम ये करेंगे। 9 9 जा 81, लास्ट में 0 पुट करेंगे। उसके बाद 9 2 जा 18, ये इस तरह से 8 2 8। अब हम इन्हें ऐड करेंगे। 8 8 जा 16, 1 कैरी, 2 4 6 6 1 कैरी, मतलब 7 हो गया हमारा टोटल। और 8 3 11, तो 1 1 7 6 इसका आंसर हो गया। ये थर्ड वाला आपके लिए, आपको सॉल्व करना है। ये आपके लिए है 48 इंटू 6 और प्लस 684 इंटू 9। ये मैंने इस तरह से लिया है क्योंकि हमें इस फॉर्म में कभी भी क्वेश्चन नहीं मिलता है, हमेशा मिलेगा तो इसी फॉर्म में मिलेगा। तो ये आपको इस तरह से सॉल्व करना होगा, तो थोड़ा इजी रहता है, वरना हम इसे लिखेंगे तब सॉल्व करेंगे तो उसका कोई प्रॉफिट नहीं है। तो ये मैंने सिर्फ कल का रिवाइज़ कराया आपको ट्रिक का। तो अब अब हम देखते हैं जो आज थंबनेल है, मल्टीप्लिकेशन 0.5 का किसी भी नंबर से। तो ये है हमारी आज की ट्रिक, मल्टीप्लाई एनी नंबर विद 0.5 इन 1 सेकेंड। इसमें हमें 2 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले इवन और ऑड। तो इवन मतलब कि आपके लिए पहचान है जिसके एंड में 0 2 4 6 और 8 आता हो, और ऑड नंबर्स होते हैं जिसके एंड में 1 3 5 7 और 9 आता हो। तो ये आपको इसमें 2 पॉइंट्स जो हैं बहुत ध्यान रखने हैं।
तो ये ट्रिक है आपकी। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है 482 इंटू 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसकी ट्रिक क्या है, हम इस नंबर को हाफ कर देंगे, मतलब इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 482 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 241, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस हमें इतना करना है इसमें कि हमें कोई भी नंबर दिया उसे सिर्फ हाफ कर देना है, या कहें तो 2 से डिवाइड कर देना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे आप देख रहे हैं वही एग्जाम्पल मैंने दोबारा लिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें डेसिमल है। अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे, ऑड और इवन का क्या यूज़ है। तो 48.2 इंटू 5 ये हमें करना है। तो हम उसी तरीके से करेंगे जैसे हाफ करते ही हैं, सीधा सिंपल इसे हाफ करेंगे तो हमारा वही आ जाएगा 241। अब रही बात डेसिमल की, तो यहाँ पर हम एक डेसिमल लगा देंगे। ये हमें सिर्फ इवन नंबर में करना है, इवन नंबर में सिर्फ हमारा डेसिमल एक प्लेस पर आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। अब क्यों ये मैं आपको आगे बताऊंगी, ये आपके लिए होमवर्क में है। ऐसे ही हम ऑड पे आ जाते हैं। ऑड पे भी हमें बस यही करना है कि हमें 5, 6, 7 को हाफ कर देना है। जब हम 5, 6, 7 को हाफ करेंगे, आधा करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2, 8, 3 और 5। अब हमें यहाँ पर पॉइंट याद रखना, ऑड नंबर में यहाँ पर पॉइंट आएगा। सिर्फ ये चीज़ आपको ऑड इवन में ध्यान रखनी है। यहाँ पर हमारा डायरेक्ट आ रहा था, कोई डेसिमल की इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे डेसिमल आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 283.5। इसी तरह से आप देख रहे हैं मैंने सेकंड एग्जांपल भी सेम लिया है, ऑड में भी। तो अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर डेसिमल लगा है, यहाँ पर डेसिमल नहीं था। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हाफ कर देंगे पहले, टू 8 3 ये 5। अब डेसिमल कैसे लिखना है, हमें ऑड नंबर में डेसिमल ये 2 के बाद आएगा, हम ऐड कर लेंगे इन्हें। जैसे यहाँ पर 2 के बाद है 1 2, इसी तरह से डेसिमल में जो है यहाँ आंसर 2 के बाद डेसिमल आएगा। ये हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। ये आपके लिए एग्जाम्पल है। अब जैसे किसी को अगर डिवाइड नहीं आ रहा है या हाफ करना नहीं आ रहा है, तो वो भी मैं बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर हम लिख लेंगे 5, 6, 7 को अंदर, ये 2 बाहर, तो 2 2 जा 4, 1 हमारा रिमाइंडर बचेगा। उसके बाद हम 6 ऐसे उतार लेंगे, देन 8, तो ये 16 हमारा पूरा कट गया। अब हमारा 7 बचा है, 7 उतार लेंगे, देन 3, और ये हमारा 3 2 या 6, ये हमारा 1, और पॉइंट लगाया 0, और ये 5। तो हमारे ऑड में हमेशा रिमाइंडर 0 बचेगा, और हमेशा जो है एंड में 1 बचेगा, या कुछ भी बच सकता है रिमाइंडर, इसलिए हमें पॉइंट लगाकर 0 लिखना पड़ेगा। तो इसलिए जो है यहाँ पर सिंपल केस में हमें 1 के बाद डेसिमल लगाना ही होगा, और यहाँ पर भी सेम बचेगा। तो हमें 1 डेसिमल क्यों ऐड करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट डेसिमल 7 भी है। ठीक है, तो इस वजह से हमने 2 के बाद लिया है। अब यहाँ पर हम क्यों नहीं लेना पड़ता, क्योंकि हमारा कुछ यहाँ पर रिमाइंडर नहीं बचता। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर भी डिवाइड करके, 482 को हम 2 से जब डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, ये हमारा पूरा कट गया। ये फिर 8 हम यहाँ लिख लेंगे, तो ये 4 2 जा 8, सॉरी, फिर यहाँ कट गया, ये 2 यहाँ आ गया, 2 1 जा 2। तो ये हमारा इवन में क्या होता है, हमारा जो नंबर है पूरी तरीके से 2 से कट जाता है, तो यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। तो हमें इसलिए यहाँ पर हम
241 हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ रिमाइंडर है तो सिंपल जो डिवाइड करने के बाद आता है वही इसका आंसर हो जाएगा। डेसिमल में बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हमें लेना ही पड़ता है, जो डेसिमल है ये यहाँ पर लेंगे, ठीक है, 24.1 आ जाएगा। यहाँ पर एक डेसिमल एक्स्ट्रा क्यों लिया है, क्योंकि एक डेसिमल तो हमारा यहाँ आ रहा था, दूसरा डेसिमल हमारा ये दे रखा है, इसलिए हमने 2 के बाद डेसिमल लिया है। जैसे मैं आपको यहाँ पर भी डिवाइड करके बता सकती हूँ, दिखा देती हूँ। तो ये तो डायरेक्ट हमारा 241 आंसर आ गया लास्ट में, राइट। अब जैसे ही अगर मैं इसे सिंपली जो मल्टीप्लाई करती हूँ, जैसे मैं इसे सिंपली मल्टीप्लाई करके आपको बता देती हूँ, 4, 8, 2 की मल्टीप्लाई हम 5 से करते हैं, ठीक है। तो 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 41, 5 4 जा 20 और ये 24, ठीक है। यहाँ 0.5 था ये डेसिमल, तो अभी हमें डेसिमल 2 के बाद लगाना है। तो अगर हमारे जब डेसिमल के बाद अगर 0 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, तो इस वजह से हम ऑटोमेटिकली इसे हटा देते हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसलिए ये 24.1 आंसर इसका हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। तो ये थी हमारी आज की ट्रिक, किस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली। बस हमें इसमें ध्यान रखना है कि हमें कोई भी नंबर दिया हो उसे हाफ कर देना है, ठीक है। जैसे 4824 कोई भी नंबर दिया उसे जस्ट हाफ कर देना है या 2 से डिवाइड कर देना है। अब बस ऑड और इवन का आपको सेकंड पॉइंट ध्यान रखना है। इवन है तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है, ऑड है तो हमें पॉइंट हाफ करने के बाद ये लगाना ही होता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज की ट्रिक में। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू एंड टेक केयर।